राधे राधे। मैंने यहाँ पे लस्सी का ऑर्डर किया है। मैं यहाँ पे जुगल घाट पे आया हूँ। अगर दूध नहीं पिया तो आपने कुछ ना कुछ चीज़ मिस। प्रेम मंदिर के पास में जो इस्कॉन टेम्पल है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल सफूका की एक नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों, पीछे का जो व्यू है, पीछे जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, इस गेट को देखने के बाद में आप सब लोग समझ गए होंगे कि आज मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं आया हूँ वृंदावन के अंदर और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से वृंदावन आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको किस जगह पर रुकना चाहिए, यहाँ पर आपको किस किस जगह पर घूमने के लिए या फिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपका यहाँ पे आने का, रहने का, खाने पीने का और घूमने फिरने का और दर्शन करने का टोटल जो खर्चा है वो आखिर कितना आ सकता है। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग कमेंट के अंदर राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग वृंदावन तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी खुद की गाड़ी लेके वृंदावन तक आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग बाई एयर वृंदावन तक आना चाहते हैं तो यहाँ का दोस्तों जो सबसे पास में जो एयरपोर्ट है वो है आगरा का एयरपोर्ट, जिसकी दूरी वृंदावन से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास की है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग बस से या फिर ट्रेन से वृंदावन तक आना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको पहुंचना होगा मथुरा में। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैं ट्रेन के थ्रू मथुरा तक आया हूं और अभी मैं मथुरा के रेलवे स्टेशन पे ही खड़ा हूं। अभी मैं मथुरा के रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ खड़ा हूं और यहाँ बाहर की तरफ आपको बहुत सारे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ से वृंदावन जाते हैं तो यहाँ से वृंदावन की जो दूरी है वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर की है। डिपेंड करता है कि आप वृंदावन में किस जगह पर जा रहे हैं। और नॉर्मली जो ऑटो रिक्शा वगैरह है यहाँ से आपसे 50 पे चार्ज करते हैं वृंदावन तक जाने का। अगर आप ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा की बुकिंग करके जाते हैं तो आपसे 250 रुपये के आसपास का चार्ज लिया जाता है। अगर आप लोग बस के थ्रू मथुरा तक आ रहे हैं तो आपको बस स्टेशन के बाहर की तरफ से ही बहुत सारी ऑटो रिक्शा वगैरह या फिर ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगी। और ये जो ऑटो रिक्शा है और जो ई रिक्शा है आपसे वृंदावन तक जाने का 40 रुपये चार्ज लेते हैं। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ प्रेम मंदिर के पास में एक तिराहा है, वहाँ पर वृंदावन के अंदर आपका जो टूर है ये 2 दिन का होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों जितने ही मंदिर है सारे मंदिर आसपास में ही हैं। यहाँ पर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो पैदल जा सकते हैं या फिर दूसरा जो ऑप्शन है जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप लोग चाहें तो ई रिक्शा वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको हर जगह से ई रिक्शा वगैरह आसानी से मिल जाएगी। अभी दोस्तों मैं ई रिक्शा से उतर चुका हूँ। उतरने के बाद में मैं एक घाट पे आया हूँ और जिस घाट पे मैं खड़ा हूँ अभी, इस घाट का नाम है जुगल घाट। ये जो घाट है दोस्तों यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। तो आप लोग भी चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आप लोग चाहें तो नाव की सवारी भी कर सकते हैं और चाहे तो कुछ समय आप लोग यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुकून का एहसास होगा। जो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है इस जगह से लगभग 1200 मीटर की दूरी पे है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर तक जाने के लिए आपको गलियों में से होके जाना पड़ेगा। जब भी आप श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं उस समय पर आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आप जहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे अपने जूते चप्पल आप वहीं पर उतार दें, क्योंकि आप लोग श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जिस रास्ते से जाएंगे आप लोग उस रास्ते से बाहर नहीं आएंगे। दूसरी बात ये कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के आसपास में आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको इन बंदरों से सावधान रहना है, क्योंकि ये बंदर आपका मोबाइल, चश्मा, पर्स और कोई छोटा मोटा सामान जो है ये छीन के भाग सकते हैं। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद में आपको जाना होगा श्री राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर में। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए और अगर आपने श्री राधा वल्लभ जी महाराज के दर्शन नहीं किए तो आपके जो दर्शन हैं वो अधूरे माने जाएंगे। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से श्री राधा वल्लभ जी महाराज के मंदिर की जो दूरी है
ये लगभग 400 से 500 मीटर की है। दोस्तों एक बात का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखें कि वृंदावन के अंदर ज़्यादातर मुख्य मंदिर दोपहर के समय में बंद रहते हैं। तो अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो अपना प्लान उसी हिसाब से बनाएं ताकि आप हर जगह पर जाके आसानी से दर्शन कर सकें। अभी दोस्तों मैं निधिवन जा रहा था और रास्ते में मुझे यहाँ पर एक ये लस्सी की दुकान दिखाई दी है, तो मैंने यहाँ पे लस्सी का ऑर्डर किया है। यहाँ पर जो लस्सी का जो रेट है ये 50 रुपये का है, और अगर आप वृंदावन में कहीं पर भी लस्सी लेंगे तो उसकी जो रेट वगैरह है लगभग 50 रुपये के आसपास ही रहती है। तो चाहे ठंड का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम हो, आप अगर वृंदावन आ रहे हैं तो आपको एक बार यहाँ की लस्सी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और अभी मैं जिस शॉप पे हूँ ये शॉप निधिवन के जस्ट बाहर की तरफ ही है। अब दोस्तों आपको जाना होगा निधिवन में। निधिवन की जो दूरी है ये श्री राधा बल्लभ लालजू महाराज के मंदिर से लगभग 600 से 700 मीटर की है। जैसे ही आप निधिवन में जाएंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पे एक जाल वाला रास्ता बना हुआ है, यानी कि आपके दोनों तरफ जाल लगे हुए हैं और ऊपर का जो रास्ता है उसको भी कवर किया हुआ है। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो निधिवन के आसपास के जो बंदर वगैरह हैं वो आपको परेशान ना करें। इसके साथ ही जैसे ही आप निधिवन में जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देंगे। निधिवन में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी के सभी आपको एक दूसरे से कनेक्टेड यानी कि जुड़े हुए दिखाई देंगे, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में आपको जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो सभी रात को गोपियों में बदल जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण रात में निधिवन में आके गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं। और रात के समय सभी लोगों का निधिवन में जाना मना है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में जितने भी पशु पक्षी या जानवर हैं वो सभी रात को निधिवन को छोड़ के चले जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको निधिवन के अंदर बहुत सारे मंदिर भी दिखाई देंगे जहां पर आप राधा और कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो आप लोग निधिवन जरूर जाइएगा। यहाँ पर जाने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा एहसास होगा और आपको ऐसा लगेगा कि राधा कृष्ण जी आपके आसपास में ही कहीं ना कहीं आपके साथ में ही चल रहे हैं और अपना जो आशीर्वाद है आपको दे रहे हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ केसी घाट पे, और ये जो घाट है आज का हमारा ये 5वां डेस्टिनेशन है, और आज जो पहला दिन है हमारा उसका हम एंड इसी घाट पे ही करेंगे। और दोस्तों ये जो घाट है यमुना नदी के तट पे ही है, तो आप इस घाट पे भी आ सकते हैं और कुछ टाइम आप लोग यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो बोटिंग की जो सुविधा है वो आपको केसी घाट पे भी देखने को मिलेगी। और केसी घाट जो है ये निधिवन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मेरे ख्याल से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। अभी दोस्तों मैं खाना खाने के लिए आया हुआ हूँ, और जहाँ पे मैं खाना खाने आया हूँ इस जगह का नाम है श्री बांके बिहारी फैमिली ढाबा। ये जो ढाबा है भोजनालय है ये प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर दोनों के बीच में है, और यहाँ का जो मेन्यू है अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और खाना भी अच्छा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं तो यहाँ पे आके आप खाना वगैरह खा सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको मेरे रूम का टूर करवा देता हूँ। तो ये जो रूम है ये हमारा रूम है। अब हम एक बार कमरे के अंदर चलते हैं और आपको जो अंदर का व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो बेड है डबल बेड ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 तकिए मिल जाते हैं, प्लस अभी ठंड का टाइम है तो ओढ़ने के लिए भी यहाँ पे हमें जो है सामान वगैरह मिला हुआ है। प्लस दोस्तों ये जो डबल बेड है इसके दोनों तरफ आपको यहाँ पे फर्नीचर मिलेगा, टेबल मिल जाएगी जिस पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फर्नीचर है, प्लस इधर वाला जो टेबल है इसके पास में यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट भी है, तो आप मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोबाइल चार्ज में लगा रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सामने की तरफ देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे आपको एक तो ये अलमारी मिल जाएगी जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं। प्लस दोस्तों साथ ही आपको यहाँ पे ये जो कांच वगैरह है ये मिल जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको थोड़ा सा
फर्नीचर मिलता है जिसके अंदर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों आपको सामने कुर्सी मिलती है और सामने भी दोस्तों कुछ पॉइंट है, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दोस्तों एसी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर कमरे के अंदर जो है एसी लगे हुए हैं। और अब हम चलते हैं वॉशरूम एरिया में। सामने जो गेट देख रहे हैं ये वॉशरूम एरिया का गेट है। यहाँ का दोस्तों वॉशरूम बहुत बड़ा है, मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा स्पेस है वॉशरूम का यहाँ पे। तो आप अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बाल्टी मिल जाएगी, मग मिल जाएगा और ये नल मिल जाएगा। एक में ठंडा पानी आता है, एक में गर्म पानी आता है। और वेस्टर्न टॉयलेट है यहाँ पे। और सामने की तरफ आपको सिंक मिलता है और सामने की तरफ आपको जो है ये कांच मिलता है देखने के लिए। जब दोस्तों आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आप ये पाएंगे कि यहाँ पे जो है गीज़र लगा हुआ है, यानी कि अगर आप ठंड में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप गर्म पानी से आराम से नहा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इस रूम का किराया कितना है। दोस्तों इस रूम का किराया मैंने 1000 रुपये पे किया है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कैंटीन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों आपको मिल जाएंगे। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के आपसे 60 रुपये लिए जाते हैं और लंच और डिनर का जो चार्ज है वो 100 रुपये रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी अच्छा और काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने देखा है कि लोग जो है साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण मैंने इस आश्रम को चूज़ किया। ठीक है, आप भी चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। इस आश्रम का नाम है श्री राधे राधे आश्रम। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आश्रम है ये किस लोकेशन पे है। यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल के पास में एक स्कूल है जिसका नाम है हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर। इस स्कूल के सामने की तरफ एक रास्ता जाता है और उस रास्ते का नाम है चैतन्य महाप्रभु मार्ग। जब दोस्तों आप इस मार्ग पे 100 मीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्राचीन कुआं दिखाई देगा और प्राचीन कुआं के जस्ट सामने की तरफ ही आपको जो श्री राधे राधे आश्रम है ये दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। 1 जनवरी 2025 से जो डबल बेडरूम है इसका किराया 1200 रुपये होगा। इनके पास में 3 बेडरूम भी है जिसका किराया 1400 रुपये होगा। इनके पास में 4 बेडरूम भी है जिसका किराया 1600 रुपये होगा। और इनके पास में 6 बेडरूम भी है जिसका किराया 2000 रुपये होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग कहीं से बाहर से आ रहे हैं और आपको खाली रात को यहाँ पे रुकना है, खाली सोना है, तो उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था वगैरह की गई है। उसके लिए आपको सिर्फ 150 रुपये देना होगा और उसके अंदर आप यहाँ पे रात को सो सकते हैं। आपको 150 रुपये के अंदर ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए और तकिया वगैरह दिया जाएगा। अपने ट्रिप की दूसरे दिन की शुरुआत आप लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर से कर सकते हैं। दोस्तों माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है ये मेरो वृंदावन गेट से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पे है। इस मंदिर में जाने के बाद में आपको माता वैष्णो देवी की एक बहुत ही बड़ी भव्य प्रतिमा आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो मंदिर के अंदर आपको बहुत ही सुंदर इंटीरियर वर्क दिखाई देगा। और दोस्तों मंदिर के अंदर आपको अलौकिक शांति का भी एहसास होगा। इसके साथ साथ ये मंदिर बहुत बड़ा है। इस मंदिर में काफ़ी स्थान बनाए हुए हैं जहाँ पर जाके आप जो है दर्शन वगैरह कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने के बाद में आपको मंदिर में गुफा बनी हुई है, आप उस गुफा के अंदर भी जाइएगा। इसके अलावा मंदिर में एक आर्ट गैलरी बनी हुई है, आप लोग आर्ट गैलरी में भी जाइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मंदिर के अंदर जो है म्यूजिकल फाउंटेन भी बना हुआ है। माता वैष्णो देवी के मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का उद्घाटन 17 फरवरी 2012 को किया गया था। और दोस्तों इस मंदिर की जो टाइमिंग है अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो जब भी आप प्रेम मंदिर में जा रहे हैं तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें और टाइमिंग के हिसाब से ही आप मंदिर के अंदर जाइएगा। मंदिर के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर गार्डन एरिया दिखाई देगा। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं की थी उन लीलाओं को भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्रेम मंदिर में जा रहे हैं तो प्रेम मंदिर में आप लोग रात के समय ज़रूर जाएं, क्योंकि दोस्तों रात के समय पे जो प्रेम मंदिर है ये जगमगाता हुआ दिखाई देता है। और प्रेम मंदिर का जो कलर है ये आपको कुछ टाइम के बाद में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो ज़्यादातर लोग जो कि प्रेम मंदिर जाते हैं वो यही प्रयास करते हैं कि वो लोग रात के समय पे प्रेम मंदिर के अंदर जाएं, क्योंकि जो लाइटिंग का जो आपको इफ़ेक्ट प्रेम मंदिर में दिखाई देगा ये बहुत ही अद्भुत इफ़ेक्ट होता है। प्रेम मंदिर से
लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको इस्कॉन टेम्पल दिखाई देगा। इस्कॉन टेम्पल को श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इस मंदिर की जो टाइमिंग है अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल यानी कि श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में जाने के बाद में दोस्तों आप यहाँ की आरती में ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपको बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग वृंदावन में आ रहे हैं और अगर आप लोगों ने यहाँ का दूध नहीं पिया तो आपने कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर दी। अभी मैं हूँ श्री बंसीवाला ढाबा एंड पवित्र भोजनालय पे, और ये जो जगह है ये इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर दोनों के बीच में है। और मेरे साथ ये भाई है, इसका नाम प्रहलाद, ये यहाँ पे दूध वगैरह बेचता है और ये काफ़ी अच्छी मलाई वगैरह बनाता है और एक अच्छा दूध जो है लोगों को सर्व करता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस भाई के पास में एक बार आप दूध वगैरह ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका वृंदावन आने का, यहाँ पे घूमने का, रहने का, खाने पीने का और लोकल ट्रैवलिंग का जो टोटल खर्चा है वो कितना आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वृंदावन 2 दिन के लिए आना है, यानी कि आपको 2 दिन के लिए होटल लेना पड़ेगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 1000 रुपये के अंदर बहुत ही आराम से अच्छे होटल मिल जाएंगे। यानी कि एक आदमी का जो होटल का खर्चा होगा वो लगभग 500 रुपये होगा और 2 दिन का जो होटल का खर्चा होगा ये 1000 रुपये होगा। दूसरा दोस्तों जो आपका यहाँ पे खर्चा होगा वो होगा खाने पीने का। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि खाने पीने का आपका यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम पर डे 500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा पर व्यक्ति का। तो 2 दिन का आपका खर्चा हो गया 1000 रुपये। तीसरा दोस्तों जो आपका खर्चा होगा वो होगा लोकल ट्रांसपोर्टेशन का। तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप कोशिश ये करें कि आप जो ई रिक्शा वगैरह है इससे ही कहीं पर भी जाएं तो इसी से आप ट्रैवल करें। और मैं ये मान लेता हूँ कि आपका मथुरा से वृंदावन आने का और दोबारा वृंदावन से मथुरा जाने का, इसके अलावा वृंदावन में लोकल घूमने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा ये लगभग 500 रुपये के आसपास का होगा। यानी कि दोस्तों अगर हम सारे खर्चे जोड़ दें तो 1000 रुपये होटल का, 1000 रुपये खाने पीने का, इसके अलावा 500 रुपये आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि दोस्तों 2500 रुपये के अंदर आप वृंदावन आराम से और आसानी से घूम सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के अंदर आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम ट्रैवल्स ऑफ फूका है, अगर आपने इसे YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी के अभी YouTube पर सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में जो बेल का आइकन है इसको आप लोग ज़रूर प्रेस करें। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।